नमस्कार। आज ट्रायंगल न्यूज लखनऊ के स्टूडियो में हम सभी उपस्थित हैं होली की शुभकामनाओं के साथ। जैसे कहा जाता है, पुराने समय में अगर देखा जाए तो एक गाना है, आज ना छोड़ेंगे हम खेलेंगे हम होली, ऐसा एक है। और एक गाना और भी कहते हैं कि आज बिरज में होली रसिया। तो इन गानों के साथ हमारे स्टूडियो में हमारे सामने मंच पर बैठे हुए हैं राजेश सक्सेना जी, जो चीफ ब्यूरो है ट्रायंगल न्यूज लखनऊ से, डॉक्टर मंजरी श्रीवास्तव, चीफ एडिटर ट्रायंगल न्यूज लखनऊ से, भरत वाजपेयी जी, ये बैंक में वर्किंग में हैं, एल्डिको निवासी हैं, और नितेश जी जो एल्डिको निवासी हैं और अभी अपने जॉब को वर्कआउट कर रहे हैं। आप सभी का ट्रायंगल न्यूज लखनऊ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। हम आज चर्चा शुरू करते हैं होली की। होली की चर्चा में अगर देखा जाए तो आज जैसे 2 तारीख है और 2 तारीख में होली जलने की व्यवस्था है तो, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो बड़ा विवादित बयान है अलग अलग पंडितों के, अलग अलग जगहों के। तो इसी पे हम आज आप लोगों से छोटा छोटा जानना चाहेंगे। वाजपेयी जी थोड़ा सा अगर कुछ बताएंगे इस विषय में कि इसमें आपके हिसाब से क्या ठीक है, और आप जहां एल्डिको निवास करते हैं वहां पर होली कब जलने की व्यवस्था करते हैं? अब अभी तो जैसा लोग बता रहे हैं कि होली जलने का समय रात 12:30 बजे के बाद है और सुबह शायद 7 बजे के पहले पहले, फिर उसके बाद जो है चंद्र ग्रहण लग रहे हैं। जी। इस वजह से कल सारा दिन कुछ नहीं किया जाएगा, चंद्र ग्रहण मनाया जाएगा शाम को शायद 7 बजे। फिर उसके बाद उसका अर्घ देने के बाद दिन शुद्ध माना जाएगा। तो परसों हम लोग इसके लिए रंग खेलेंगे। कल सारा दिन जो है कुछ भी मतलब रंग वगैरह या पूजा पाठ ऐसा कोई काम नहीं होगा। जी। राजेश जी, आपका इसमें कुछ? जहां तक मेरी जानकारी में है, और बहुत तरह की भ्रांतियां हैं इस समय, चंद्र ग्रहण भी है, भद्रा काल भी है। कायदे से अगर देखें तो पंडितों, हिंदू पंचांग, ठाकुर प्रसाद पंचांग और सभी की जितनी जानकारियां मिली हैं उस हिसाब से आज शाम को 5:55 से कल सुबह 5:28 पर भद्रा काल लगा हुआ है। आज शाम 5:55 से कल शाम 5:28 तक, कल सुबह शाम 5:28 तक भद्रा काल लगा हुआ है। और भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य, इवन देन होली जलाना या होलिका दहन शुभ नहीं माना जाता है, ये वर्जित है। शुभ नहीं माना जाता है, ये वर्जित है। ठीक, लेकिन जैसा कि हम अभी पीछे 10 दिन में जो मैंने मार्केट में अज्यूम किया, जो चीजें देखी, हिंदू समाज ये मानता है कि होलिकाष्टक जब से लग जाते हैं उसके बाद कोई भी शुभ संस्कार, गृह प्रवेश, शादी, गोद भराई, बरिच्छा, मुंडन संस्कार नहीं होते। इस वर्ष शायद मैंने ध्यान दिया हो इसलिए लग रहा है, इस वर्ष मैंने ये देखा कि 25 से लेके और 10 मार्च तक, 25 फरवरी से लेके 10 मार्च तक बहुत भयंकर साल के रही। जबकि मैंने अपने जीवन में ये पहली बार देखा कि होलाष्टक में शादियां भी हो रही हैं और गृह प्रवेश भी हो रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि होलाष्टक में शुभ कार्य वर्जित होता था। एक जमाने में बुजुर्गों का भी कहना था और पंडितों का भी कहना था कि ये वर्जित किसी वजह से माना जाता है। मुझको ये आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पंडित नहीं हूं, तो मुझको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि होलाष्टक में क्यों वर्जित माना जाता था। लेकिन हाँ, बुजुर्गों से सुना है कि ऐसा होता था। हो सकता है क्योंकि आजकल युग एडवांस हो गया है, तो माइट भी कि कुछ व्यवस्थाएं हो। अभी कुछ देर बाद हमारे एक पंडित जी हैं, वो भी अभी कुछ देर बाद हमारे मेहमान होंगे। हम उनसे बातचीत इस विषय पर और विस्तार से चर्चा उस पर जरूर करेंगे। हमारे बीच युवा नितेश जी हैं, नितेश सिंह जी। मेरे ख्याल से आपको इसमें थोड़ा सा बोर लग रहा होगा कि ये पंडितों का टॉपिक कहां से आ गया, तो आपसे होली की चर्चा करते हैं। होली की चर्चा में अगर आपसे पूछे तो होली का क्या उत्साह है, मतलब कितने उत्साह से हम लोग होली में आगे जाते हैं? होली का उत्साह युवाओं में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि उनके लिए ये होली एक साल में एक बार आने वाला त्योहार है और उनके पास पूरा दिन होता है अपने आप को निकालने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। काफी लोग बाहर वर्किंग होते हैं, काफी कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं जो होली कॉलेज में खेली जाती है, फिर वो कब वो जॉब में
चेंज हो जाती है, लोग अपने अपनी जगह से दूर दूर से आते हैं, तो एक ये साल है, एक साल में एक बार मिलने का मौका होता है, बैठने का मौका होता है, जो लोग जा चुके होते हैं उनसे बैठ के बात करने का मौका होता है। तो ये मौका होली का एक काइंड ऑफ कि लोगों से दोबारा, जैसे बोला जाता है कि होली में दुश्मनी और लोग दोस्ती, ये सब कुछ ना देख के लोग घर घर जाके लोग मिलते हैं। तो काइंड ऑफ मेरे नजर से होली इज काइंड ऑफ कि अपनी दुश्मनी को भूल के लोगों से व्यवहार बढ़ाने का एक नया मौका होता है, कि लोग से जान पहचान बनाने का एक नया मौका होता है। तो होली अपने आप में बहुत अलग एक त्योहार है। बहुत अच्छी बात आपने कही है नितेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। होली में लोग इसीलिए गले भी मिलते हैं कि जो भी बैर भाव है उसको छोड़ दें और हम गले मिले। तो इस बार होली में आपने क्या खास तैयारी की, क्योंकि युवाओं में बड़ा खास क्रेज एक और भी माना जाता है कि मैं नाम ले नहीं सकता, लेकिन कुछ एंटरटेनमेंट रहता है युवाओं का। तो मैं बस, हो सकता है कि कुछ युवा नहीं करते हो, लेकिन क्या ऐसा है कि ये उत्साह भी बड़ा अपने आप में अलग रहता है? एंटरटेनमेंट बाकी और सब त्योहारों की अपेक्षा इसमें ज्यादा लोग खुल के, हाँ, और इसमें ना ज्यादा खर्चा है न कुछ है, गरीब अमीर सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। और सारे भेदभाव साल के बीच में जो थोड़े बहुत मन मुटाव होते हैं वो भी लोग खत्म कर देते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। होली एक अपने में बहुत ही अच्छा त्योहार है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये गरीबी अमीरी बिल्कुल नहीं देखता। जी, नहीं देखता। और बिल्कुल उत्साह रहता है। इसी पे मैं थोड़ी सी एक छोटी सी एक बात और कहूंगा। ये सभी से निवेदन है मेरा कि जब आप मैं दर्शकों से और सभी देशवासियों से अपील जरूर करूंगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम शोरूम से और बड़ी बड़ी दुकानों से सामान खरीदते हैं। बिल्कुल सामान खरीदें, अपना जो भी जरूरत के सामान है आप शोरूम से खरीदें। जो भी आपकी जिस व्यवस्था से है वैसे आप सामान शोरूम से जरूर खरीदें, लेकिन आप उनका भी ध्यान दें जो रोड पे बैठे हुए, फुटपाथ पर बैठे हुए गरीब आदमी, केवल इस व्यवस्था में हो, किसी भी त्योहार में, मैं केवल होली की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सभी त्योहारों में कोई साइकिल पे, कोई फुटपाथ पे छोटे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, कोई रंग बेच रहा है, कोई पिचकारी बेच रहा है, केवल इसी उम्मीद में कुछ पैसे को लगाते हैं कि उनका भी त्योहार मनेगा। तो आप सबसे और सभी दर्शकों से ये जरूर निवेदन करूंगा कि उनसे पूरा सामान खरीदे, चाहे जहां से खरीदें, लेकिन 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का सामान उनसे जरूर खरीदना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जरूर अपील करिएगा अपने अपनी जगहों पर। और जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा होली की शुभकामना सबसे पहले उन सैनिकों के नाम जो आज भी, जब हम सभी अपने परिवार के साथ, मैक्सिमम लोग अपने परिवार के पास पहुंच जाते हैं, तो उन सभी लोगों से सबसे अपील है कि हमारे सैनिकों को जरूर एक सैल्यूट, एक होली की शुभकामना जरूर दें, जो आज भी बॉर्डर पर हमारी सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं, बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात हैं। चाहे वो बर्फ पे खड़े हुए हो और चाहे वो पानी में खड़े हो, चाहे जंगल में खड़े हो, तो ये जरूर हमारी तरफ से शुभकामना संदेश जाना चाहिए। आप सबके माध्यम से भी जाना चाहिए शुभकामना संदेश। इसी चर्चा को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। मंजिल श्रीवास्तव जी, आपका जैसे आप महिला भी हैं और चीफ एडिटर भी हैं, पूर्व में आप टीचर भी रह चुकी हैं, कई चीजें आपके साथ हैं। तो अगर अवधि में कहा जाए कि होली की शुभकामनाओं को देना, या किसी जैसे महादेवी वर्मा ने भी कुछ होली के विषय में कहा है, अन्य लोगों ने भी होली के विषय में अलग तरीके से कहा है, तो अवधि में कोई ऐसी चीज है जो शुभकामना वैसे दी जाए कि हाँ अवधि में या काव्य में अगर दिया जाए? नहीं तो कोई बात नहीं, आप साहित्य में भी बता सकती हैं। जी, हम ये हिंदी के टीचर रहे हैं, लेकिन जो है अवधि में भी लोगों ने फाग वगैरह बहुत पहले गाया है। जी। और आजकल के जनरेशन में देखें तो एक पुरानी फिल्म का गाना है कि गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। जी। ये गाना जो है वो पूरी तरीके से होली फेस्टिवल को सार्थक बनाता है कि हम लोग जितने भी पुराने जो भी दुश्मनी है, ये फेस्टिवल ऐसा त्योहार है कि जिसमें लोगों को अपने गिले शिकवे जो भी है, दुश्मनी है, उसको भूल करके आगे बढ़ के, मतलब ईगो की भावना नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम उनसे क्यों मिले, अपने आप आगे बढ़ करके उस गुस्से को, उस द्वेष को भुला करके उसके साथ गले मिलना चाहिए। बिल्कुल वाजपेयी जी, इसमें आपका कुछ
कहना? हम तो वैसे भी बाय नेचर भी और सब समाज के लिए भी यही प्राथमिकता रहती है कि एक दूसरे के किसी के प्रति द्वेष न हो, कुछ न हो। और खासकर होली के त्योहार के साथ साथ ये सभी के बीच में मैसेज जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। जैसे आपके उसमें प्रोग्राम में कई बार देखा है, कॉलोनी में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहुत अच्छे से होली है, दीपावली है, पूरे मोहल्ले को एक यूनाइट करना, कम से कम 100-150 आदमियों को इकट्ठा करके मिठाई बांटना है, फाग, रंग, पिचकारी, आपका तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहता है। कॉलोनी में आपका जो है प्रभाव समझे या आपका व्यक्तित्व बहुत निखर के आता है और होली तो बहुत अच्छे से मनाते हैं आप। धन्यवाद, धन्यवाद वाजपेयी जी। हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। इस ब्रेक में हम लोग शुभकामनाएं देखेंगे। कई लोगों ने शुभकामनाएं हम लोग को दी हैं, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर जल्दी से वापस आएंगे हम लोग। हम तो, मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव, पिपरौली निवासी हूँ मैं और माननीय विधायक जी के सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ और क्षेत्र की जनता हमारी विधायक जी का कार्य देखती रहती है। चारों तरफ कार्य चल रहा है और होली के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो समस्त परिवार को, सारे लोगों को, और खूब कस के सब लोग होली मनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। अपने क्षेत्रवासी, मैं अमरनाथ शर्मा साउथ सिटी के निवासी हूँ और भाजपा के सेक्टर संयोजक बूथ अध्यक्ष भी रहा। नमस्कार, हम लोग वापस चर्चा में, हम लोग का स्वागत, आप सबका स्वागत है। हमारे नए मेहमान विमल कुमार श्रीवास्तव जी, विमल मोहन श्रीवास्तव जी, विमल मोहन श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विमल मोहन श्रीवास्तव जी पीजीआई में लखनऊ में कार्यरत थे, अपना रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत ज्ञान है उनको और पूजा पाठ में बहुत रुचि रखते हैं वो। हम लोग विमल मोहन श्रीवास्तव जी से चर्चा करना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले हम लोग की चर्चा हो रही थी होली के ऊपर। होली में, होली के जलाने को लेके कुछ उलझान है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ बताया। तो मैं इसमें आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन आपसे जरूर चाहूंगा कि सभी दर्शक और देशवासी इस बात को बेहतर तरीके से समझें कि इसकी पूरी व्यवस्था है क्या और क्या कंफ्यूजन है और कैसे दूर किया जाएगा। जी, इसका हमारी सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। जी जी, और यह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। जी जी, हमको ज्ञात होना चाहिए कि चंद्रमा जो है जी, वो पृथ्वी का चक्कर 28 दिन में पूरा करता है। जी जी, इस प्रकार पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं। जी, तो प्रतिदिन माह में, जी, प्रत्येक माह में केवल 28 दिन ही होते हैं हमारी सनातन संस्कृति। अच्छा, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में तो 30 दिन, अंग्रेजी की बात कर, मैं अपनी सनातन संस्कृति की बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उस प्रकार से जी, जब 28 दिन ही होते हैं जी, और 28 नक्षत्र हैं, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन में पूरी कर देता है। अच्छा अच्छा, उसी से महीना बना हुआ है। उसी से महीना बना हुआ है। एक 29वां महीना होता है, एक 28वां महीना होता है। अच्छा, किसी 28 दिन कुछ घंटे में पूरी करता है वो। अच्छा, ये हिंदू संवत्सर जो चलते हैं या ये हिंदू संवत्सर, हिंदू जो कैलेंडर चलते हैं हिंदू वो उसी कैलेंडर आधार के पे हिसाब जी, से जी, हमारे 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अंधेरी रात और उजेली रात, ये उसी के आधार पे 28 दिन और कुछ घड़ी का जो है होता है। कुछ घंटे में जी, वो पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। जी, जी, इस प्रकार प्रतिदिन जी, अंग्रेजी दिनों के हिसाब से जी, लगभग 51 मिनट का अंतर आता है। अच्छा,
24 घंटे में 51 मिनट का, अच्छा, हर 24 घंटे में 51 मिनट 51 मिनट का अंतर होता है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अगर चले तो 1440 में आप होते नहीं है। 1440 में अगर आप 51 वो घंटे में 28 का भाग दे लें, लगभग 51 मिनट आएगा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, इसलिए अक्सर जो है समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोग हैं, जी जी, वो ज्वार भाटा का समय भी 51 मिनट घंटा बढ़ता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये बड़ी बड़ी हाँ, ये भौगोलिक स्थिति है, ये हमारे जो है सौर मंडल की भौगोलिक स्थिति है। जी जी, ये मतलब ये बड़ी चर्चा है। हाँ। और अगर देखें हाँ। तो नई जनरेशन को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए हाँ। कि जो दिन और तिथियों में जो जी। अंतर है वो क्या अंतर है। बिल्कुल, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो तिथियां हैं वो उदया तिथि के हिसाब से लोग मानते हैं। जी, जिस समय सूर्योदय होता है उस समय जो तिथि होगी जी जी जी, वही मानी जाएगी। हाँ। अच्छा, इसमें कुछ चंद्र का आप कुछ चंद्र की मैं बता उसी के आगे बात करना जी, चाह जी। रहा हूँ। तो सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वही मानी जाती है। जी जी, लेकिन एक जो है इसमें एक निर्णय सिंधु किताब आती है। अच्छा, हाँ, निर्णय सिंधु, निर्णय सिंधु। जी जी त्योहार कैसे मनाए जाए, किस दिन क्या होगा, उस बुक में जो है जी जी विस्तृत विवेचन है। जी जी, अब क्योंकि चंद्रमा की तारीख से समय अलग प्रकार से चलता है जी और सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग प्रकार से जी, चलता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी तो उस हिसाब से 51 मिनट प्रतिदिन घट जाता है। जी जी, जैसे चंद्र आज जो है पूर्णिमा है जी तो अगला दिन जो है चंद्रोदय का होगा वो 51 मिनट बाद होगा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसका अगला दिन 51 मिनट बाद होगा। अच्छा, ऐसे 51 मिनट बढ़ते जाते हैं कि घटते बढ़ते जाएंगे, अच्छा, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओके, इधर जो अस्त होने का समय है हाँ, वो घटता जाएगा। अच्छा, जी हाँ, ओके, इस हिसाब से वो चंद्र दर्शन के हिसाब से वो कितना आएगा। और इसमें जो अभी जो होली की तिथि को लेकर होली की तिथि के लिए जो है उसमें समस्या ये है जी जी कि जैसे अब की बार होली जो है पूर्णिमा जो है आज जो है 2 मार्च है जी, वो लगभग 3:55 से वो सॉरी 1 सेकंड 2:55 से जी जी मैंने डाल रखा 1 सेकंड। जी जी, श्रीवास्तव जी अपने मतलब उसमें देख रहे हैं जो पंचांग या जो भी हाँ, हाँ। मोबाइल पर अवेलेबल है, हाँ, हाँ। वहां से देख के, क्योंकि श्रीवास्तव जी का ये सोचना है कि किसी को गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। हाँ। जी, तो जो ये अब की जो है होली जलाने का है जी जी, वो रात 8:30 बजे होगा, क्योंकि 3:55 से जो है पूर्णमासी लग जाएगी। अच्छा, 3:55 अभी दोपहर से शाम को या हाँ 5 हाँ अब लग गई, अब लग गई है। लग गई। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो कल जो है जी, वो 3 कुछ मिनट पर 3:20 तक जो है वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, कल 3 तारीख में हमको केवल दोपहर तक ही पूर्णमासी मिलेगी, उसके बाद पूर्णमासी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जी जी, अब लोगों में भ्रम यह है कि अगर और चंद्र ग्रहण जी हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, जी, बिल्कुल ठीक बात, जी जी क्योंकि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा जो है लगाता है, जी, तो वो इस समय जो है अपने भारत देश में अदृश्य होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखाई नहीं देगा। लेकिन चंद्र ग्रहण लग चुका होगा कल। अच्छा, कल लग चुका होगा, हाँ। तो चल रहा होगा, हाँ। बस बशर्ते हमको दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, भारतवासियों को वो दिखेगा वो नहीं। भारतवासियों को दिखेगा नहीं, हाँ। लग चुका होगा। कल सायं जो है 6:00 कुछ मिनट पर समाप्त हो जाएगा चंद्र ग्रहण। अच्छा, कल शाम 6:00 पर समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। यानी आपके हिसाब से अगर जब देखा जाए तो जो होली को जलाना है वो 2 तारीख की रात में हम जला सकते हैं। 2 तारीख को रात में जला सकते हैं, क्योंकि उस समय चंद्र ग्रहण हो नहीं रहा, हाँ। लग नहीं रहा। जी जी, इसलिए वो शुभ कार्य जो है चंद्र ग्रहण के समय नहीं किए जाते हैं, किसी भी ग्रहण के समय नहीं किए जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य किसी भी ग्रहण के समय नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे हट के थोड़ी सी और चर्चा हम लोग होली पे ही करेंगे, क्योंकि होली का समय है। हाँ। तो
और होली के समय में बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी प्रथाएं हैं जो चलती चली आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वाजपेयी जी के साथ, भारत वाजपेयी जी के साथ बैठे हुए थे और चर्चा हो रही थी कि धागा नापते हैं, ऊपर लगाते हैं। तो इस प्रथा पे कुछ अपना कुछ वो डालेंगे क्या, प्रकाश डालेंगे क्या? हमारे सनातन धर्म में जी अधिकांश चीजें आस्था पर निर्भर है। जी बिल्कुल सही है। हम अपने जो है भगवान को पत्थर में भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी गूढ़ चर्चा है ये, बड़ा मतलब मर्म स्पर्शी है कि हम पत्थर को नहीं देखते हैं, हम भगवान को हम अपने भगवान को पत्थर में भी देख लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम पत्थर है, वनस्पति है, हर चीज में भगवान को देखते हैं। जी जी जी। इवन कि हम जो है अपने जो है बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तुलसी की पौधा है, उसकी भी पूजा करते हैं। जी 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 जी। गाय को माता मानते हैं, नदियों को जो है हम मां मानते हैं। इसलिए जो आपने धागा नापने वाली बात कही, वो अपने शरीर के विकारों को नाप करके अपनी लंबाई के हिसाब से जब नापते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं वो इस धागे में समाहित होकर के आ गए हैं और वो ले जाकर के हम होलिका में डाल देते हैं, ताकि जो जितने भी विकार हैं वो साल भर के अंदर जो उत्पन्न हुए हैं वो उसमें जाकर के नष्ट हो जाए। बहुत अच्छी बात श्रीवास्तव जी आपने कही है। मैं इस चर्चा को थोड़ी देर के लिए विराम दूंगा, एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेंगे। शुभकामना संदेश जो लोग हमको देते हैं हम लोग उसको जरूर सुनेंगे और उसके बाद पंडित जी हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में शायद पंडित जी आ चुके हैं और हमको ज्वाइन करेंगे और हम इस चर्चा को वापस आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। थोड़ी देर का हम लोग विराम देते हैं। हैप्पी होली और एक लखनऊ अंदाज में मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और विश यू वेरी हैप्पी होली, जिसमें एनिमल्स का ध्यान रखते हुए आप सेफ होली क्या बोलते हैं सेलिब्रेट करिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयां हो। आप लोग होली सेफ खेलिएगा। सभी मेहमानों को फिर से स्वागत है हमारे बीच। जिस पंडित जी का जिनका हम लोग वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, बहुत देर से हमारे बीच उपस्थित हैं शास्त्री संजीव कुमार तिवारी जी, जो अयोध्या के निवासी हैं। और अगर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विद्वता की बात अगर करें तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उस विद्वता को नापा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूं तो नो डाउट संजीव कुमार तिवारी जो शास्त्री जी हैं, पंडित जी हैं, इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान गूढ़ भाव से भी वो समझाते हैं। और यदि कोई नहीं समझना चाहता है तो जैसे समझना चाहता है पंडित जी उसको उसी भाषा में समझा देते हैं कि ठीक है भैया, तो का जो बढ़िया लागे तू करो, हम बताए देंगे। तो पंडित जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत ट्रायंगल न्यूज लखनऊ के स्टूडियो में। पंडित जी अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, श्रीवास्तव जी, राजेश सक्सेना जी, मंजीत श्रीवास्तव जी, इससे पहले वाजपेयी जी थे हमारे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि होली का जो समय, जलाने का जो समय है उस पर जो तूल भांज है, जैसे अभी हम लोग बात करें कि कुछ लोग 2 तारीख की रात में जलाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 3 तारीख की रात में जलाने का बता रहे हैं और सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं बताने की। तो हम आपसे चाहेंगे कि जरूर दर्शकों का मार्गदर्शन करें इस बात के लिए कि सही क्या है और क्या मानना चाहिए हमें। जी पंडित जी। हमको ये मानना चाहिए जब पूर्णिमा हो तो होली दहन होना चाहिए, होलिका पूजन होना चाहिए। जी जी। अगर पूर्णिमा नहीं है तो होलिका पूजन का महत्व कोई नहीं। जी जी। अगर उसमें भद्रा पड़ रहा है होलिका में, तो होलिका अगर भद्रा पड़ रहा है तो उसके पुंज पे अगर भद्रा है तो आप जला सकते हैं। जैसे होलिका के पुंज पर 12:50 पे होलिका का भद्रा पड़ रहा है तो उस समय आप 12:50 के बाद जलाना होली चालू करिए और 5:30 बजे तक जलाइए। जी जी जी। अच्छा ठीक है। तो यानी अच्छा, इसमें जो लोग अपनी 3 तारीख को रात में जलाने की बात कर रहे हैं, मतलब 4 तारीख की सुबह, तो उनका कुछ ऐसा है कि उनको हम समझा पाए कि ये समय जलाने को तो होली कभी भी जलाएं?
क्योंकि लकड़ी ही जलानी है। जी हम होलिका समझ के जलाएं या लकड़ी समझ के जलाएं, आग तो किसी को भी लगाई जा सकती है। तो इसमें आपका कोई उनको मार्गदर्शन अगर देना चाहे कि ये गलत है या ठीक है? नहीं तो ये हमारे हिसाब से तो ये गलत है। जी जी जी। अब भाई उनकी अगर है मर्जी तो वो अपना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारे ग्रंथ में दिया हुआ है उसी का हम महत्व देते हैं, वही हमारा है। जी जी। जो कुछ है आप पत्रा के माध्यम से इस हाँ। बात को बेहतर तरीके से जी। बता पा रहे हैं कि हम, क्योंकि 5:18 से जी। 2 तारीख को जी पूर्णिमा लग जाएगी। 5:18 से। हाँ। अच्छा, नहीं लगने वाली है अभी। 5:18 से पूर्णिमा लग जाएगी जी। और उसके बाद रात में आपको 12:50 पे होलिका पूजन करने का समय है। हाँ। अच्छा, हाँ, मतलब आज रात 2 तारीख की रात 12:50 के हाँ। बाद होलिका का दहन का हाँ समय पूजन है। हाँ पूजन अच्छा, करने यहाँ से का समय कितने समय तक दहन का समय रह सकता है जो बेहतर हो? आपका रह सकता है 5 बजे तक। 5 बजे तक। हाँ। कल सुबह। अच्छा, आज रात वाली सुबह। हाँ। आज रात मतलब 2 तारीख की रात और 3 तारीख की सुबह। अच्छा पंडित जी, थोड़ी सी एक और चर्चा जरूर आपसे जानकारी चाहेंगे। जैसे आज की डेट में बहुत से लोग, पहले किसी जमाने में पंडित को बुलाया जाता था और पंडित होलिका दहन कराते हाँ। थे, लेकिन आज की डेट में इस प्रथा को नगण्य तरीके से देखा जाता है कि पंडित जी आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। जी तो यहाँ पर अगर लोगों का मार्गदर्शन करिए कि अगर वो स्वयं से जला भी रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें और किस चीज का आवाहन किया जाए या क्या बोला जाए कि जिससे उसको उनको जलाने का दोष नहीं लगे उनको। ये चीज है कि अगर होलिका जलाने का केवल ब्राह्मण ही, ब्राह्मण का है सब दोष लेने का मतलब। जी 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 जी। और ब्राह्मण, और आज जो लोग कहते हैं कि हम ही जला लें, जी इसका दोष अलग है। जी 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 जी। अगर वो जला रहे हैं तो उसके या तो गायत्री मंत्र जप करते हो तो जला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा 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 अच्छा। गायत्री गायत्री मंत्र का जप करते हो तो जला सकते हाँ। हैं, या अगर नहीं करते हो तो उस समय करें तो दोष से मुक्त हो जाएंगे क्या? उस समय नहीं, जब वो आके जैसे वहां से कर रहे हैं तब भी उनको कम से कम 1100 माला जपना पड़ेगा। अच्छा, अब नहीं तो उनको दोष प्रायश्चित के लिए। हाँ। अच्छा। क्योंकि उसमें एक ही चीज नहीं होते, उसमें कई जीव होते हैं जो जाते हैं। जी जी। तो उसके प्रायश्चित के लिए केवल अग्नि का प्रज्वलित करना नहीं है जी जी। कि आग प्रज्वलित कर दिए बस उसके बाद जलना चालू हो गया। तो उसमें कितने जीव है, उसका प्रायश्चित के लिए हर चीज का केवल गायत्री है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जो बात है, ये बड़ी दूर की बात है। नॉर्मली हर एक आदमी इस बात को नहीं ध्यान देता है, क्योंकि उसके लिए वो लकड़ी को केवल जला रहा है, लेकिन लकड़ी में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जिनको हम देख भी नहीं पाते, हाँ। सूक्ष्म। इसी बात पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से अगर बात करूं तो भीष्म पितामह जी धनुष की बाणों की सैया पर इसलिए लेटे थे क्योंकि वो चींटों को बाण से सुई से मारते थे। तो उनको इसी बात का दोष लगा था और उसी बात के लिए वो बाणों की शैया पर बहुत लंबे समय तक रहे। ये श्राप था। तो इस बात का ही मेरे ख्याल से जो आप पंडित जी चर्चा कर रहे हैं, इस बात को दोनों कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो दोष लग रहा है वो दोष आपको ना लगे, दोष मुक्त होना है। जी जी। क्योंकि हमारे अगर हिंदू सनातनी परंपरा की अगर बात करेंगे तो हिंदू सनातनी परंपरा में मरने के बाद की व्यवस्थाएं भी हैं, क्योंकि वो पूरा उनका शायद उसका भी प्रायश्चित 13 दिन किया जाता है। अब 10 दिन तो लगातार किया गया, उसके बाद 13वें दिन जब तक ब्राह्मण भोज नहीं हो जाता तब तक अगले का शुद्ध नहीं होता, वो किसी की नहीं खा सकता। मतलब आप उसका भी प्रायश्चित किया जाता है। बिल्कुल, आप इस बात को बेहतर समझिए। देखिए पंडित जी ने अच्छी चर्चा की इस बात की कि देखिए क्या दोष है अगर हम अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर हम उसको आग देते हैं, अग्नि देते हैं और उसका भी प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित प्रॉपर तरीके से होता है, व्रत का पालन होता है, मंत्रोच्चारण होता है, हम बाकायदा किसी कान को सुनते हैं और उसके बाद हवन प्रक्रिया है, पंडितों को खिलाने की प्रक्रिया है। तो इस बात का दर्शक और देशवासी या जो भी इस चैनल के माध्यम से इस बात को सुन रहा हो, हमें जरूर इस बात को पहुंचाना चाहेंगे शास्त्री जी की कि इसको बेहतर तरीके से समझें कि केवल ऐसे ही होलिका को दहन नहीं कर दें, उसके लिए पूरी व्यवस्था करें जिससे कि आपको कोई दोष नहीं लगे। पंडित जी थोड़ी सी कुछ और चर्चाएं करना चाहेंगे कि जैसे अभी होलिका, जैसे आप पहले जैसे बताया, श्रीवास्तव जी ने भी बताया, वाजपेयी जी ने भी बताया था कि
बसंत पंचमी के दिन अरंडी का पेड़ हाँ, ला दिया जाता था डाला जाता है। पूजन के बाद, और लगातार तब से होलिका जलने तक लगातार उसकी पूजा पाठ होती थी। हाँ। और डेली की उनका अर्चना होती थी, उनमें रोली सिंदूर चढ़ाया जाता था, जी। उनका चिराग जलता था, ये पूरी होती थी। आज की डेट में वैसा है नहीं। तो मैं खाली थोड़ा सा और मार्गदर्शन चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अगर मान लीजिए वो रेगुलर वैसा नहीं कर रहे हैं, तो क्या होलिका में प्रहलाद या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? और उसके बाद जैसे हमारी आपसे पहले चर्चा भी हुई थी कि महिलाओं का भी उसमें प्रक्रिया है, तो थोड़ा उसको विस्तार से थोड़ा समझाएं कि क्या करना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, महिलाओं का भी उसमें क्या योगदान रहता है बाद में। जी। महिलाओं का योगदान ये होता था जैसे हम लोग गए और वहां जला दिए, महिलाओं का योगदान ये होता था वो बुझाने जाती थी जल लेके। आज जेंट्स ही जल लेके जा रहे हैं पूजा करने के लिए, जेंट्स ही जा रहे हैं। जी जी जी। अब पहले का ये नहीं था, पहले लेडीजें जाती थी अपना सुबह बुझाने के लिए, हो जाती थी, इस टाइम नहीं जाते थे वो। शाम को आपका शाम को पहले 4 बजे होता था, सबका समय वही 4 बजे होता था, एक समय। ब्राह्मण आते थे पूजन करके 4 बजे, तब ये सुबह सेकने जाती थी, फेरा करती थी, वहां बुझाती थी। बुझता नहीं था, एक लोटे पानी से कौन सा बुझता है। लेकिन अपना जो रिवाज था, रीति रिवाज, ये किया जाता था। उसमें जैसे किसी का हुआ, जैसे हर बार किसी का कोई परेशानी हुआ, एक तिरिन रोज डालता था। जैसे हर होलिका हो तो हर होलिका में एक तिरिन डालता था। तो क्या मतलब तिनका? ओके। वो बरोबर डाला जाता था, क्योंकि जब जब होलिका पड़े हर साल ये बांध लेते थे, चाहे यहाँ रहे तो एक तिरिन डाल, उससे बहुत कष्ट करता है। मतलब क्या, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसे तिरिन रखा जाता है, जैसे आप कहीं भी गए तो ये पता चलता है कि वहां जाएंगे तो आपका पंचकाष्ठ देते हैं। जी। देते हैं कि नहीं देते हैं? जैसे कोई होता है तो वहां पंचकाष्ठ देते हैं, तो वहां एक तिरिन डाला जाता है। जब इसमें होता है तो एक एक तिरिन डाल के तब उसका कोई भी कष्ट जो होता है वो कम होता है। अच्छा, मतलब होलिका में अपना सहयोग कह सकते हैं कि अपना सहयोग तिरिन डाल के भी दे सकते हैं, तिनका डाल के भी दे सकते हैं, वो अपने कष्टों को काटने के लिए। क्योंकि होलिका में जैसे आपसे ही चर्चा हो रही थी कि होलिका में आपने बताया कि प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका दहन किया गया। होलिका को आशीर्वाद था इस बात के लिए, तो उससे ही कनेक्ट करके ही हम होलिका दहन करते हैं होलिका को जलाने के लिए। इसमें कुछ और मार्गदर्शन करेंगे दर्शकों का कि कुछ और मार्गदर्शन ये है साहब कि पहले घर पे लगता था, उपटन लगता था, उपटन रहता था, कंडे के बनाया जाता, चंद्रमा पूरे बनाए जाते थे। ये नहीं था कि नहीं, चंद्रमा से लेके सूर्य से लेके सब कुछ बनता था। अब उसके बाद ये ले जाके उसमें कंडे में घूम घूम के 7 फेरा 5 फेरा डाल देते थे कि हमारा जो, उसी में से एक कंडे लेके चले आते थे, उसी में से लाते थे। अब आज सब कंडा लेके जाते हो, कंडा लेके आते। जो बना रहता था बल्ले बनाए जाते थे, तो वो क्या करते थे, पल्ला बनाते थे। जी। सूर्य चंद्र के प्रतिमान रूप बनाए जाते हैं। वो ले आके वो, अब थोड़ा सा आग उसमें लगा रहता, ये पूरे में नहीं जला रहता था, तो उसको थोड़ा बुझा ले, वो सुलगता हुआ रहता था। उसके बाद बुता देते थे, अपने गेट के सामने बांध देते थे कि कोई टोनी टोटका ये सब होता था, तो ये नहीं होने पाता था, इसलिए ये सब होता था। और अपना जो आपका उपटन लगा हुआ है ये उसी में डाल दिया जाता कि पूरी हमारे शरीर की, जैसे आपका धागा हुआ नहीं कर पाए आप, कि धागा नहीं कर पाए तो आप उपटन लगा के वही डाल देते थे कि हमारे शरीर का कितना कोई भी कष्ट हो तो ये खत्म हो। ये सब चीज के लिए उसमें ये डाला जाता था। जैसे नारियल हुआ, आजकल तो कुछ ये सब चीज आपका उबाल के, सुपारी, नारियल, जैसे नारियल नारियल उबाल के डाला जाता था, हरा नारियल उसमें। आजकल सब कुछ बंद होता जा रहा है, जो अपना था रीति रिवाज ये बंद होता जा रहा है। और जैसे आपका कोई भी आता था तो परछन होती थी। परछन किस लिए होता था? उतारा करने। उतारा करने। कोई भी, चाहे आप बाहर से आते थे तो, या तो कहीं कागज या ससुराल या कहीं से आती थी तो आचमन जिसको बोलते हैं, आचमन परछन होता था, वो लोटे का पानी सीधा बाहर डाला जाता था, यहाँ नहीं डाला। हम लोग क्या ये चीज होती थी, यही हिसाब से वहाँ का भी हिसाब कि हमारे यहाँ आई हैं, इनका पूजा हुआ है, लेकिन वो जब ये की है पाप वृत्ति में आई कि जलाने के लिए पाप के
तो भी उनको दिया गया। ये प्रार्थना कर रहे हैं आप, उसके बाद जल डाल दिए। ये सब चीज है साहब। नहीं चलिए, ये चर्चा बड़ी सार्थक चर्चा है और नो डाउट दर्शकों को और सभी लोगों को जिन जिन के पास ये वीडियो पहुंचेगा उनको बड़ी इस बात से बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा इस बात का कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, होलिका का क्या महत्व है और होलिका में कोई गलतियां नहीं करें और क्या क्या प्रथाएं हैं। प्रथाओं के बारे में पंडित जी ने हम लोग को बहुत बेहतर बताया। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग और लेंगे और उसके बाद वापस जुड़ेंगे होली की शुभकामनाओं के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे करके समय, जैसा पंडित जी ने हम लोग का मार्गदर्शन किया, श्रीवास्तव जी ने हम लोग को मार्गदर्शन किया, सबको बताया कि क्या क्या चीज कैसे कैसे है हिंदू संवत्सर में या सनातनी रीति रिवाज कैसे कैसे है। तो उसमें क्योंकि अब समय भी हो रहा है, धीरे धीरे 5 बजने वाला है और इस चर्चा में हम एक बार फिर वापस केवल जुड़ेंगे शुभकामनाओं के लिए। और थोड़ी बस एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम लोग की शुभकामनाएं लगातार लोग कॉल करके शुभकामनाएं हम लोग को दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में लाइव हैं। तो हम लोग इसमें शुभकामनाएं एक बार सुन लें, एक बार देखें और फिर वापस हम लोग चर्चा में जुड़ेंगे शुभकामनाओं के साथ। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि लोग जो है अच्छे से होली मनाएं, रंग खेलें और ये दारू शराब का सेवन ना करें क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। और रास्ते पे गाड़ियां उल्टा सीधा ना चलाएं, अच्छे से अपने घर पे अपने परिवार के साथ अपने मोहल्ले के साथ रंग खेलें और खुशियों से होली मनाएं। आज होली की विशेष चर्चा में फिर से सबका स्वागत है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले शुभकामना संदेश देख रहे थे और थोड़ी देर पहले जो हम लोग की चर्चा चल रही थी पंडित जी से प्रथाओं के लिए कि होली कैसे क्या करनी चाहिए और होली में जो तूल भांज डेट को लेके है वही पंडित जी ने मार्गदर्शन किया। पंडित जी श्रीवास्तव जी ने मार्गदर्शन किया हम लोग का इस बात में कि होली में कोई भी दुविधा न रखें, कोई विवाद नहीं है। जो भी तिथि है तिथि के अकॉर्डिंग करें। तिथि आज कहती है कि तिथि 2 तारीख की रात में और 3 तारीख के सुबह के समय होलिका जलाई जा सकती है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, बाकी अपने अपने मान्यता है कि जैसे जो मान रहा है, क्योंकि हर एक आदमी भगवान का ही स्वरूप है और हर भगवान ही सोच दे रहे हैं, तो दोष लेकिन न लगे इसके लिए पंडित जी ने मार्गदर्शन हम लोग का किया। पंडित जी एक बार फिर हम आप लोग आपसे जरूर जानना चाहेंगे और इसको चर्चा में रखेंगे कि अगर कोई होलिका जलाने के लिए कोई श्लोक है या इस समय कोई श्लोक का उच्चारण करना चाहिए तो उसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए। और अगर कोई नहीं है तो क्या ऐसा मंत्र हम लोग उच्चारण करें कि सभी का कल्याण हो। होलिका जलाने के लिए कोई मंत्र नहीं है, केवल होलिकाय नमः का जप है जी। उनका पूजन करके उसके बाद होलिका जलाना चाहिए। ये दिग्रक्षण मंत्र है जी। इनसे विनती ये किया जा सकता है कि हमारे चारों 10 दिशाओं में आप रक्षा करते रहिएगा पूजन करने के बाद, और कोई चीज नहीं। अब वो मंत्र ये है कि गणाधिपम नमस्कृत्य पितामहं विष्णु रुद्र श्रियं देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीं अस्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणी गर्भ संभूतं शशपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्य नमस्कृत्यं सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञरम्भे विशेषता सक्रदा देवता सर्वा मुनिश्चयो तपोधनान् गर्ग मुनिं नमस्कृत्यं नारदं मुनिसत्तमं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोविलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्यं सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिकाय मुनयाचार्यास तपोधनान् तान सर्वाण प्राणामेव यज्ञ रक्षा करान सदा। कि हमारी ये यज्ञ की रक्षा और हमारे भक्तों की रक्षा पूरे 10 दिशाओं में आप सबको करना है। तो कह रहे हैं पूर्वे रक्षन्तु वाराहे अग्नियाम गरुड़ध्वजा दक्षिणे पादनावस्तम नैतृत्याम मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविंदो वाभ्याम तो जनार्दना उत्तरे श्रीपते रक्षेते संन्याम महेश्वरः उदर्भ गोवर्धनो रक्षेत हस्तेव तथैव च एवं 10 दिशो रक्षेतु वासुदेवो जनार्दनः।
बहुत बहुत सुंदर। आध्यात्म से परिपूर्ण अगर ये समय देखें तो शायद हर एक आदमी जो यहाँ मौजूद है और जो इसको सुनेगा, नो डाउट अच्छा कि उसके रोए जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आध्यात्म में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है कि जब उसका उच्चारण किया जाता है, और प्रोनाउंसिएशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सनातन श्लोकों का, जो मंत्र है, श्लोक है, उसमें ऊर्जा उनके प्रोनाउंसिएशन से ही आती है, नो डाउट। शास्त्री जी ने हम लोग का बड़ा बहुत मार्गदर्शन किया। शास्त्री जी, आपसे छोटा सा एक अगर आप संदेश दें, होली का शुभकामना संदेश अगर दें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शास्त्रीयत्व को ध्यान में रखते हुए? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब होली में सभी का, होलिका माता की कृपा से सभी का मंगल हो। सभी अपने अपने होली में अपने अपने घर जैसे खेलें, लेकिन भगवान की कृपा से उनका सभी मंगल करें, इसी कामना है हमारी। और हम यही कामना रखेंगे कि हमारे भक्तों का कल्याण होता रहे, मंगल होता रहे, होली का शुभ कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। श्रीवास्तव जी, आप अपने भाव से अगर होली की शुभकामना दें तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने सनातन बंधुओं को जी इस वक्त होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी। तथा ईश्वर से विनती करता हूँ कि हमारे जितने भी सनातन बंधु हैं, उनका हमेशा कल्याण होता रहे। और बाकी हमारे आज शास्त्री जी ने सब पूरा विवेचन कर ही दिया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इनसे ज्यादा ज्ञान तो है नहीं हमारे पास। बिल्कुल क्योंकि आपका कर्म ही है, हम तो, हमारा तो कर्म है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने देश के, अपने पूरे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ही कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल 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 सुंदर बात है, क्योंकि प्रार्थना ही सबसे बड़ा हमारा वो है, जो कर्तव्य है, जो प्रार्थना सबके लिए करें, खाली अपने लिए सबके लिए करें। राजेश जी, मंजरी जी, आप भी होली की शुभकामनाओं में जो संदेश है वो संदेश दर्शकों को दें, ताकि इस चर्चा को यहाँ विराम दिया जाए। जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरे लिए साल भर का ये होली का पर्व बहुत उल्लास का पर्व होता है। इसको बसंत के पीछे का मान के चले या रंगों का उल्लास का उमंग का पर्व मान के चले, तो मैं होली की शुभकामना में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस उमंग उल्लास के पर्व में, होली के रंगीन पर्वों को अपने सद्भाव के साथ, सहयोग की भावनाओं के साथ और संप्रेम के साथ आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ निपटाए। अपने जितने राग देश क्लेश हों आपस के सब दूर करें और सब लोग समन्वय के साथ एकजुट होकर रहें। और अंत में दो पंक्तियां क्षमा चाहता हूं, मुझे पता नहीं है, मैं यही कहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। बहुत सुंदर राजेश जी। मंजरी श्रीवास्तव जी, नमस्कार। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी देशवासी हैं, जितने भी छोटे बड़े हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहुत ही प्रेम से, सहयोग के साथ होली का अपना फेस्टिवल मनाएं, त्योहार मनाएं और सभी खुश रहें। बिल्कुल सच बात। अब हम लोग इस चर्चा को विराम देंगे। सबसे आखिरी में मैं इस चर्चा को समराइज कर लेता हूं कि अगर इस चर्चा में आज जो हमने मार्गदर्शन लिया पंडित जी का, श्रीवास्तव जी का, इसके पहले वाजपेयी जी हमारे साथ थे, जो चर्चा हुई, चर्चा में वाजपेयी जी ने पुरानी चीजों को याद किया कि पुराने समय में कैसे होता था। संगठन ही होली का एक नाम था, कोई कॉमर्शलाइज नहीं था, कोई पैसे की वो व्यवस्था नहीं होती थी। सब लोग संगठित होके, एकत्रित होके एक साथ एक काम करते थे, होलिका इकट्ठा करते थे और फिर उसका दहन करके और सब आपस में गले मिलते थे। आज की डेट में थोड़ा सा वो कॉमर्शलाइज हो गया है। जैसे हमारे साथ एक युवा भी थे, नितेश सिंह जी। नितेश सिंह जी ने इस बात को जोर दिया कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ही अपने बच्चों को इन प्रथाओं से दूर रखने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा ढोलक गले में नहीं लटकाए, और ये थोड़ा सा ऑकवर्ड उनको शायद फील होता है। तो उन्होंने एक संदेश दिया कि आजकल के पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि इन प्रथाओं को जिंदा रखना चाहिए, और जो प्रथाओं का जो रीति रिवाज की परंपरा है ये आदान प्रदान करना चाहिए ताकि ये खत्म नहीं हो जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसको विराम देता हूँ। छोटा सा एक मैं
जरूर फिर से एक बार बात करूंगा कि सबसे पहले हम उन सैनिकों को नमस्कार करें, उन सैनिकों को सबसे पहले होली की शुभकामनाएं दें, उन शहीद जवानों की पत्नियों को, उनके परिवारों को हमारी शुभकामनाएं होली की, जो या तो आज भी अभी भी बॉर्डर पर खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, गर्मी में, जंगल में, जाड़े में, सारी परिस्थितियों को झेलते हुए हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और उनका परिवार, जब हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में अपने होली को मना रहे होंगे, उनका परिवार बगैर उनकी अनुपस्थित में परिवार को मैनेज करते हुए होली को मना रहा होगा। तो शुभकामनाएं उनके लिए हृदय से, और सलाम, सैल्यूट उन सभी सैनिकों के लिए जो हमारी सुरक्षा में थल, जल और नभ सेना, ये सारी सेनाएं जो हमारे लिए कार्यरत है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी शुभकामना उन सभी के लिए जो अपने परिवारों से विरक्त हैं, जैसे अनाथालय में कुछ बच्चे हैं, या कुछ परिवार, कुछ माँ बाप जिनको पेरेंट्स ने अपने घर से हटा दिया है, जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, एक शुभकामना संदेश उनका भी जरूर बनता है। और सबसे अपील है इस बात की कि एटलीस्ट जब अपने घर में कोई गुजिया बना रहे हो या कोई पकवान बना रहे हो, तो एक बार आपके निकट कोई वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम अगर हो, तो जरूर अगर आप 4 किलो गुजिया या 1 किलो गुजिया ला रहे हो, तो उसमें से 2, 4, 5 गुजिया का जरूर वहां पे दान करें, क्योंकि आपकी दिए हुए सामान से वो जो होली का जो खुशी अपने में एहसास करेंगे, वो हमको जरूर दुआएं देंगी। तीसरी मैं अपील करूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि हम लोग आज की डेट में शोरूम या ऑनलाइन या बड़ी बड़ी दुकानों से परचेजिंग खरीदारी करते हैं, तो हम जरूर जब भी दुकान जाएं, हम जरूर शोरूम से ही खरीदारी करें, लेकिन उन रेहड़ी पटरी पे जो फुटपाथ पे बैठे बच्चे हैं, या जो वो दुकानदार हैं जो छोटे से पूंजी लगा के इस उम्मीद में सामान लेके बैठे हुए हैं कि उनकी भी बिक्री होगी और वो भी अपना त्योहार मना पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस चर्चा को विराम देंगे। सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। सौहार्दपूर्ण होली मनाएं। जो रंग इस्तेमाल करें वो केमिकल युक्त रंग नहीं हो, गुलाल यूज करें। पहले के जमाने में टीसू के फूल से होली खेली जाती थी, तो उसी समय को याद करें। और इस चर्चा के साथ हम उसको खत्म करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि हम जब होली खेलने जाएंगे तो हम बस गाना यही गाएंगे कि होली खेलें रघुवीरा, अवध में होली खेलें रघुवीरा। और एक वापस एक श्रीवास्तव जी एक गाना, मतलब पंक्ति जरूर गुनगुनाते हैं जब वो फाग लेके निकलते हैं, सदा आनंद रहे या द्वारा मोहन ख्याले होली जी, एक बार ख्याले कढ़ाई एक राधा गोरी। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार आप सबको, धन्यवाद। सभी देशवासी।